हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए वर्गमूल और घनमूल यानी स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट का पार्ट 2 लेकर आया हूं। पार्ट 1 मैंने बनाकर अपने चैनल पर डाल दिया, आप जाकर प्लेलिस्ट में उसको देख सकते हैं। ये वीडियो जो पार्ट 2 है, इसमें मैं उन सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवालों को कराऊंगा जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आप रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी करें या फिर बैंक, एसएससी या अन्य किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी एग्ज़ामों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देरी के हम शुरू करते हैं अपना पहला सवाल। उससे पहले अगर चैनल पर आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे हमारे आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और वीडियो को पूरा जरूर देखिए, जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे तब तक आपको सवाल समझ में नहीं आएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो सवाल दिया है कि √2/2 + √2 का मान क्या होगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए रेलवे में 2009 में पूछा गया सवाल है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, √2/2 + √2। अब इसको हम ऊपर नीचे, इसमें यहाँ 2 + √2 है तो 2 - √2 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। इससे होगा क्या कि यहाँ a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस और √2 का स्क्वायर होगा 2, और जो ऊपर बचेगा वो 2 से 2 को मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 2 √2 और 2 √2 का √2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2। अब क्या करेंगे, 2 में से 2 गया, 2 बचा, तो यहाँ पे √2 - 2/2। अब यहाँ आप ऊपर देख सकते हैं कि 2 कॉमन है, तो 2 हम कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा √2 - 1 और डिनोमिनेटर में 2, 2 से 2 कट जाएगा, √2 - 1 इसका आंसर आ जाएगा। तो √2 - 1 ऑप्शन ए में इसका आंसर है। अगर ये सवाल अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगला सवाल, चलिए गाइस देखते हैं इस सवाल को कैसे करना है। और ये सवाल जो है वो एसएससी 2007 में पूछा गया था। चलिए, तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि 7 - 2 जो कि रूट में है, इसमें हमको, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में √7 + 2 है, तो इसमें हम ऊपर इसके नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे होगा क्या कि ऊपर तो हो जाएगा √7 - 2 का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में ये a + b, a - b बराबर होता है a² - b²। तो 7 का स्क्वायर यानी √7 का स्क्वायर 7 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अब ये a² यानी √7 का स्क्वायर तो 7 + 2 का स्क्वायर 4 और माइनस में 2ab, तो 2 सत्ते 14, √7 का मल्टीप्लाई, तो 2 × 2 इंटू में √7, ये हो गया। और नीचे 4, 7 में से 4 जाएगा, 3 बचा, 7 × 4 = 11 माइनस 4 √7 और अपॉन में आएगा 3। अब इतना बराबर था किसके, a √7 + b के। तो अब ये इसके बराबर है तो इसको हम और फैक्टर करेंगे इसका, तो 11/3 माइनस में 4 सही √7/3 इतना बराबर a √7 + b। अब आप देख सकते हैं कि ये जो a की वैल्यू हमसे पूछा था, तो a बराबर हमारा जो वैल्यू हो जाएगा वो 11/3 आ जाएगा, यानी a बराबर 11/3, और 11/3 ऑप्शन ए में है। तो यही हमारा हो गया आंसर। नोट डाउन कीजिए। इसके बाद अगला सवाल, आइए देखते हैं अब इस सवाल को
कैसे लगाना है। और ये जो सवाल है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये रेलवे में पूछा गया सवाल है। लिखा है यदि √3 बराबर 1.732 हो तो √3/√4 का मान क्या होगा, आपको बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि √3/√4 बराबर मान रखें। तो √3 का मान दिया हुआ है 1.732 और √4 को हम लिखते हैं 2। तो 2 से अब इसको डिवाइड करेंगे तो 2 अट्ठे 16 यानी पॉइंट का 8। फिर यहाँ से एक इसमें कैरी तो ये हो जाएगा 13, 2 छंग 12। यहाँ एक बचा एक इसको तो फिर 2 छंग 12 यानी 0.868 बार में पूरा पूरा कट गया। तो 0.868 जो है वो ऑप्शन 2 में है, नोट डाउन कीजिए। इसके बाद अगला जो सवाल है, चलो गाइस देखते हैं अब इस सवाल को कैसे लगाना है। यहाँ पे √5 बराबर 2.24 तथा √6 बराबर 2.45 दिया है। अगर है तो 2√/√3 प्लस √5/√6 का मान क्या होगा आपसे पूछा है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो रूट के अंदर संख्या है 2/3, इसके डिनोमिनेटर और नॉमिनेटर में हम मल्टीप्लाई कर देंगे किस संख्या से। सबसे पहले तो इस प्रकार से लिख लेंगे और इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे √2 से ऊपर नीचे। तो ये हमारी जो संख्या हो जाएगी ऊपर तो 2 बचेगा और नीचे हो जाएगा √6 यानी हमारा जो डिनोमिनेटर है वो इसके बराबर हो गया। तो अब हम लिखेंगे 2√6 प्लस √5/√6। अब डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी सेम ही आएगा और ऊपर जो बचा वो 2 प्लस √5। अब √5 और √6 का हमको वैल्यू दिया है तो 2 प्लस √5 की वैल्यू 2.24 और √6 की वैल्यू 2.45। अब क्या करेंगे तो इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और 2 4.24 और नीचे हो जाएगा 2.24। डेसिमल सेम संख्या सेम यानी स्थान पे है तो हम इसको 424 बटे में 245। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 245 से 424 को। जब इसको डिवाइड करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो 1.73 इसका अप्रॉक्स वैल्यू आएगा। तो 1.73 ऑप्शन ए में है। आप जाकर चेक कर सकते हैं, इसको डिवाइड भी करके देख लीजिए, उतना ही आंसर आएगा। चलिए अगला सवाल। अगला जो सवाल है वो बहुत ही अच्छा सवाल है और ये ऐसा सवाल जो है वो काफ़ी लोग गलत कर देते हैं। ऐसे सवाल में कैसे लगाना है चलिए हम आपको बताते हैं इस टाइप के सवाल को बहुत ही आसानी तरीके से। तो लिखा है रूट में 4/3। सबसे पहले तो ये लिखा है तो इसको हम क्या करेंगे, इसको मैं रूट में 4 और रूट में 3 सबसे पहले लिख लें। तो √4 का जो मान होता है वो 2 होता है और नीचे डिनोमिनेटर में तो √3 ही रहेगा क्योंकि इसका स्क्वायर रूट नहीं होता है। अब क्या करेंगे, हमेशा याद रखते हैं कि डिनोमिनेटर में अगर कोई वैल्यू रूट में है तो रूट हटा देना है। तो हम क्या करेंगे √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ तो हो जाएगा 3 और ऊपर हो जाएगा 2√3। तो इसकी वैल्यू जो है वो ये आ गई। अब इसी प्रकार √3/√4 को भी हम √3/√4 लिखेंगे। अब √3 तो इसी प्रकार रहेगा और ये हो जाएगा 2। अब यहाँ डिनोमिनेटर में वैल्यू जो है और रूट में नहीं है तो इसको हम ऐसे ही रखेंगे। अब क्वेश्चन में दिया है कि √4/√3 माइनस √3/√4। अब इसकी वैल्यू रखेंगे तो इसकी वैल्यू 2√3/3 माइनस इसकी वैल्यू है √3/2।
तो 3 और 2 का जो एलसीएम है वो आएगा 6, 6 हो गया। अब 2 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4। इसी प्रकार 3 से √3 को मल्टीप्लाई तो 3√3। अब 4√3 में से 3√3 को अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 1√3 यानी √3/6। √3/6 ही हमारा आंसर है। यहाँ पे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर कीजिए, कमेंट में आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये ज़रूर बताइए। चलिए अगला सवाल लगाते हैं। अगला जो सवाल है वो कह रहा है कि a बराबर रूट के अंदर 7 + 2√12 तथा b बराबर रूट के अंदर 7 - 2√12 हो तो a³ + b³ बराबर क्या होगा ये बताना है। और ये जो सवाल है ये SSC 2010 में पूछा गया था। तो ऑप्शन दिया हुआ है, देखते हैं इस सवाल को सबसे पहले कौन लगाता है और इसका आंसर क्या है आपको कमेंट में बताना है। सबसे पहले तो हम a b की वैल्यू को थोड़ा एक्सपेंड करेंगे। तो a बराबर यहाँ पे a बराबर रूट में 7 + 2√12 लिखा हुआ है, 12 लिखा है। तो अब हम क्या करेंगे कि 7 को हम लिख सकते हैं 3 + 4 और +2 और इस √12 को लिख देंगे 3 × 4। ये सारा किसके अंदर, रूट के अंदर है। 4 जो है इसको हम लिख देंगे 2 का स्क्वायर और प्लस में √2 का स्क्वायर। और ये जो 3 है 3 को हम ऐसे ही लिखेंगे। उसके बाद +2 और ये जो 4 है ये बाहर आ जाएगा तो ये बाहर आके 2 हो जाएगा और फिर इनटू में हमारे पास केवल √3 बचेगा तो √3 और इस पूरे पे क्या लगा हुआ है, अंडर रूट लगा है। अब क्या करेंगे तो ये देखिए 2 का स्क्वायर और यहाँ पे कितना है, 3 है, 3 है। तो 3 को हम √3 लिख सकते हैं। क्यों √3 लिख सकते हैं, क्योंकि √3 का अगर हम स्क्वायर कर दें तो 3 आएगा। तो ये √3 का स्क्वायर हो गया। इसके बाद 2ab तो ये a + b के होल स्क्वायर में हमारा फैक्टर हो गया। तो अभी इसको a मान लेते हैं और √3 को b, तो इसका क्या हो गया, होल स्क्वायर। और इसके ऊपर रूट लगा है तो इसके ऊपर रूट। अब इस रूट से ये स्क्वायर हट जाएगा तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 + √3, यानी इसकी जो वैल्यू आई है वो 2 + √3 आई है। तो इसी प्रकार अगर हम b बराबर देखें तो b की वैल्यू रूट में प्लस की जगह माइनस है, बाकी सारी वैल्यू क्या है, सेम है। तो हम जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर देंगे, यानी 2 - √3 b की वैल्यू हो जाएगी। अब अगर a की b की वैल्यू हमारे पास आ गई है तो a + b कितना हो जाएगा, तो a का वैल्यू 2 + √3 और प्लस b की वैल्यू 2 - √3। ये माइनस से प्लस कैंसिल और 2 2 कितना हो गया, 4 हो गया। यानी a + b का मान कितना आ गया, 4। अब ab का मान कितना आएगा, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 + √3 और 2 - √3 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 को करेंगे कितना आ जाएगा, 4। 2 से √3 को करेंगे -2√3। इसी प्रकार √3 को 2 से तो सेम आएगा प्लस में 2√3 और √3 से √3 को करेंगे तो आएगा माइनस में 3। अब ये माइनस में ये प्लस में कैंसिल हो गया, 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा। यानी a + b का मान आ गया 1। तो हमको निकालना क्या था, a³ + b³ बराबर, तो यहाँ हम लिखेंगे a³ + b³ बराबर a + b का होल क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a + b होता है। ये हमारा
ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो मान है वो दिया है। तो अब इसके आगे हम क्या करेंगे, इसके आगे सारी वैल्यू हम इस पर पुट कर देंगे। तो वैल्यू पुट करने पर क्या आंसर आएगा, चलिए देखते हैं। तो a प्लस बी बराबर 4 आया है, तो 4 का क्यूब माइनस 3, ए बी की वैल्यू 1 है तो 1, और ब्रैकेट में a प्लस बी की वैल्यू 4 है। अब 4 का क्यूब कितना होता है, 4 चौक 16 चौका 64, यहाँ 64 आ गया। 3 एकंदन 3 और 3 चौक 12, माइनस का 12 हो गया। अब 64 में से अगर हम 12 को माइनस करते हैं तो आएगा 52। कितना आएगा, 52, और 52 हमारा ऑप्शन डी में है। तो ये है इसका कंप्लीट आंसर। सवाल थोड़ा लंबा था, तो इसको आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ये सवाल सेकंडों में सॉल्व हो जाएगा। चलिए आगे अगला सवाल लगाते हैं। चलो गाइस, अब इस सवाल को लगाते हैं, और ये सवाल भी कुछ उसी टाइप का है, ये भी सेम एग्ज़ाम में दूसरे शिफ्ट में पूछा गया था। तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 16 प्लस 6 रूट 7 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 16 को हम लिख देंगे 9 प्लस में 7, इसके बाद प्लस 6 को हम लिख देंगे, 6 को हम लिखेंगे 2 इंटू में 3 और रूट में 7। अब ये क्या हो जाएगा, 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो गया 3 का स्क्वायर। ये जो 7 है, तो 7 तो प्राइम नंबर है, तो इसको रूट 7 का स्क्वायर। अच्छा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो फिर वही वैल्यू आ जाएगी। प्लस में 2 3 और इनटू में हो गया रूट 7, और ऊपर सबके लगा है रूट। अब ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हमारा आ गया बन के। तो इसका जो वैल्यू हो वो a प्लस बी, तो a कितना है, a हमारे पास 3 है और b हमारे पास रूट 7 है। इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और पूरे के ऊपर रूट लगा है। अब इस रूट से ये स्क्वायर हट जाएगा, तो 3 प्लस में रूट 7, ये हमारी वैल्यू आई 16 प्लस 6 रूट 7 के बराबर। तो अगर हम माइनस वाला निकालेंगे तो माइनस वाला यानी रूट 16 माइनस 6 रूट 7 बराबर जो आएगा 3, और प्लस की जगह हो जाएगा माइनस। हमारी ये वैल्यू आ गई। तो हमको जो सवाल में पूछा था वो पूछा था कि रूट 7 और 16 प्लस 6 रूट 7, और यहाँ पे माइनस, उसके बाद फिर 16 माइनस 6 रूट 7 बराबर। तो ऊपर तो 7 है तो 7 ही रहेगा, ऊपर रूट 7, और इसकी जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, वो आई है 3 प्लस रूट 7 माइनस 3, और इस माइनस इसकी वैल्यू माइनस में है, तो 3 माइनस रूट 7। अच्छा, अब एक चीज़ और देखेंगे, इसको हम ब्रैकेट के अंदर रखेंगे क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई होना है। आगे रूट 7 ऊपर ऐसे ही एज इट इज, नीचे जो होगा ये संख्या तो सेम ऐसे ही लिख लेंगे हम 3 प्लस रूट 7, और माइनस से अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ माइनस वहाँ प्लस, यानी -3 और प्लस रूट 7। अब इससे क्या होगा कि 3 से 3 तो कैंसिल हो गया, और नॉमिनेटर जो ऊपर बचा वो रूट 7 ही है, और यहाँ रूट 7 जोड़ के 2 रूट 7। अब रूट 7 से रूट 7 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास जो आंसर है वो 1/2, 1/2 इसका सही आंसर है, और 1/2 ऑप्शन 1 है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, सवाल समझ में आ रहे होंगे। वीडियो को लाइक करते चलिए। इसके बाद अगला सवाल, चलो गाइस अब इस सवाल को देखते हैं। ये भी एसएससी में पूछा गया सवाल है।
लिखा है कि यदि √24 बराबर 4.898 हो तो √8/3 का मान बताना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि √8 और इसको लिखेंगे √3। अब इसमें इसके अंश और हर में हम √3 से ऊपर नीचे क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो ये ऊपर तो हो जाएगा √24 और नीचे हो जाएगा 3। अब √24 का हमको मान दिया हुआ है, कितना दिया है 4.898 और डिनोमिनेटर में 3 है। अब 3 से इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 3 एक 3.3 यहाँ से 18 तो 3 छक 18, फिर 18 कट गया 3 त्रिक का 9 और ये जो 8 है ये भी लमसम पॉइंट में है तो हम इसको 3 मान सकते हैं। तो जो हमारे पास आंसर है वो 1.633, तो 1.633 ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलो गाइस देखते हैं, ये एसएससी 2007 का सवाल है और बड़ा ही गजब का सवाल है। आप इसका आंसर कमेंट में बताइए कि कितना हो सकता है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं और आपको बताते हैं कि इस टाइप के सवाल कैसे लगाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है रूट में 1 + x और +1 - x अपॉन में 1 + x और -1 - x ये लिखा है। अब यहाँ डिनोमिनेटर में माइनस है तो इसको हम प्लस के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, यानी 1 + x और +1 - x और नीचे भी सेम 1 + x और प्लस रहेगा, ऊपर नीचे सेम और 1 - x। अब इससे इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो इससे इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बचेगा क्या, तो ऊपर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 रूट के अंदर 1 + x और +1 - x का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों वैल्यू क्या है सेम है तो इसका होल स्क्वायर, और नीचे a + b a - b का फैक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा, इसका अगर a² करेंगे तो ये बचेगा यहाँ पे 1 + x और माइनस, अब ये बचेगा 1 - x ब्रैकेट में 1 - x ब्रैकेट में। इसका अगर हम ब्रैकेट हटाते हैं तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस, यानी 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 2x। तो अब चलिए आगे लिखते हैं 2x और ऊपर जो बचा अभी a + b का होल स्क्वायर। तो a² अगर 1 + x रूट में है इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ रूट हट जाएगा 1 + x बचेगा। इसी प्रकार +1 - x रूट में है इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ बचेगा 1 - x। अब आगे प्लस में क्या बचेगा 2ab, तो 2 ये हो गया और ab दोनों रूट के अंदर है, रूट के अंदर है, इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा 2, तो इस प्रकार रहेगा। और ab को हम कैसे लिखेंगे, रूट के अंदर 1 - x का क्या हो जाएगा, 1 - x का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्क्वायर, और भी स्क्वायर कहाँ होगा अंदर होगा स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये x से x कट गया, यहाँ बचेगा 2, तो यहाँ बचा 2 - 2 और रूट के अंदर 1 - x² और डिनोमिनेटर में बचा 2x। अब यहाँ भी 2 सेम है तो 2 को कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा क्या, ब्रैकेट के अंदर बचेगा 1 माइनस रूट के अंदर 1 - x² और डिनोमिनेटर में 2x। इस 2 से 2 कैंसिल हो गया। आगे क्या होगा कि अब इस x की हम वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे 1 -
रूट के अंदर 1 और माइनस का x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो x की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगा यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि 1 और 1 2 तो ये प्लस बचेगा। अब x की वैल्यू यहाँ पे हम रखेंगे, तो x की वैल्यू कितनी दी थी, रूट में 3/2 और इसका क्या है होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में x है तो रूट में 3/2। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 1 प्लस रूट 3 का स्क्वायर तो 3 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 करेंगे, तो रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है और 2 का स्क्वायर 4 और ये रूट के अंदर है। इसी प्रकार यहाँ 1 प्लस है तो इसको भी हम आगे लगा देंगे, 1 जो है वो प्लस में है, रूट 3/2। आगे सॉल्व करेंगे तो 4 एक 4 में से 1 गया 3, यानी 1 प्लस 1 रूट के अंदर 4 एक 4 में से 3 जाएगा 1/4 और डिनोमिनेटर में रूट 3/2। अब 1/4 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1/2। 1/2 लिखेंगे तो ये रूट हट जाएगा और डिनोमिनेटर में रूट 3/2। अब 2 एक 2 और 1 3/2, तो आगे सॉल्व करेंगे तो 3/2 और डिनोमिनेटर में रूट 3/2। इसको हम अब इस प्रकार से लिखेंगे, रूट 3/2 और गुणे में 2 ऊपर चला जाएगा और नीचे रूट 3, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ बचा 3√3। अब डिनोमिनेटर में रूट होता नहीं है तो हम ऊपर नीचे क्या करेंगे, इसके अंश और हर में रूट 3 से मल्टीप्लाई, तो जो डिनोमिनेटर इसका होगा यानी अंश में 3√3 हो जाएगा और रूट 3 से रूट 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, 3 से 3 कटेगा तो आंसर जो आएगा वो रूट 3, और रूट 3 ऑप्शन डी में दिया हुआ है। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, बड़ा ही लंबा सवाल था लेकिन अच्छा सवाल था। इसी टाइप का सवाल आपके एसएससी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो अगर आप एसएससी बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइप के सवाल को लगाना आपको आना चाहिए। चलो गाइस, अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, बार बार पूछा गया है और एसएससी और बैंक में तो काफ़ी बार पूछा गया है। तो चलिए अब इसको हम लगाते हैं। कैसे लगाना है, सबसे पहले क्या करेंगे कि रूट ए और -1/√a जो दिया है इतना बराबर ही पूछा है, तो इसको हम होल स्क्वायर करेंगे। होल स्क्वायर करेंगे तो इसका ए स्क्वायर तो ए हो गया, रूट ए का अगर स्क्वायर करते हैं तो ए हो गया, माइनस की जगह प्लस यानी a + b का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/a और माइनस में 2ab, a से a कैंसिल यानी यहाँ पे बचेगा केवल 2। अब इसको हम इस स्टेप में लिख लेंगे। सबसे पहले दूसरी बात क्या करेंगे, a की वैल्यू हमको दिया हुआ है तो a का वैल्यू हो जाएगा 5 + 2√6, प्लस है तो यहाँ प्लस है, तो अगर इसको हम 1/a को लिखते हैं इस फॉर्म में तो 1/a बराबर हो जाएगा 5 - 2√6, क्योंकि इस a को ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ये वैल्यू हमारी माइनस में हो जाएगी, तो यहाँ पे +5 - 2√6 और माइनस का क्या है 2 है, ये आ गया। अब रूट वाली वैल्यू कट गई। अब यहाँ 5 और 5 10, 10 में से 2 गया, हमारे पास बचेगा क्या 8। ये जो 8 आया है ये कितना बराबर है, इसके बराबर है, यानी रूट ए माइनस 1/√a बराबर कितना आया है, इसका होल स्क्वायर था, तो अगर इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर हो जाएगा √8, और √8 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 2√2,
तो 2√2 ऑप्शन ए में है, यानी इसका जो मान होगा वो 2√2 सही उत्तर होगा। नोट डाउन कीजिए। चलो गाइस, अब इस सवाल को हम लगाते हैं और इस सवाल को देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। ये भी जो सवाल है वो रेलवे में पूछा गया है और रेलवे में 2007 में पूछा गया सवाल है। तो इस सवाल का आंसर हम देखते हैं कमेंट में सबसे पहले कौन देता है, और जो भी इसका आंसर कमेंट में देगा उससे पता चल जाएगा कि वो छात्र जो है अपनी तैयारी में अच्छा है, यानी वो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहा है। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमको a बराबर जो दिया है उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो √5 + 1 और यहाँ पे √5 - 1 दिया है, तो हम इसके डिनोमिनेटर नॉमिनेटर में √5 + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो नीचे जो हमारी वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी √5 का स्क्वायर है तो यहाँ 5 आएगा, और 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, ऊपर √5 + 1 का होल स्क्वायर, तो √5 + 1 का होल स्क्वायर। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो a² + b², यानी √5 का a², इसका a² + b² + 2 रूट में 5, ये हो गया। डिनोमिनेटर में 5 में से 1 जाएगा 4, √5 का स्क्वायर 5 और 5 + 1 कितना हो जाएगा 6, यानी 6 + 2√5, डिनोमिनेटर में 4, यहाँ से 2 कॉमन करेंगे तो 2 कॉमन हो गया, तो यहाँ बचा 3 और प्लस में √5/4, 2 से कट जाएगा 2 बार में, तो 3√5 बराबर अपॉन में 2, ये आ गया a बराबर आपका मान। इसी प्रकार हम b बराबर निकालेंगे। तो b बराबर √5 - 1, √5 + 1 है तो इसको गुणा करेंगे -1 से, -1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर √5 - 1 का होल स्क्वायर, और नीचे यहाँ 5 सेम 4 आएगा, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यानी √5 का स्क्वायर + 1 और माइनस में 2√5, नीचे 4, 5 का स्क्वायर √5 का तो 5 और 1 6 सेम, यानी यहाँ प्लस में तो यहाँ माइनस में 3 - √5/2, ये आएगा इसका b का। तो अब हम a + b बराबर कितना हो जाएगा, तो a की वैल्यू 3√5/2 प्लस 3 रूट माइनस में √5/2, 2 सेम है तो यहाँ से यहाँ पे 2 नहीं होगा 5 होगा। अब क्या हो जाएगा, तो यहाँ 3 + √5, और ये प्लस से तो सेम वैल्यू प्लस यहाँ माइनस में √5/2, ये माइनस से माइनस कट गया, ये यहाँ पे आ जाएगा 3 और 3 कितना हो गया 6, 2 से एक कटेगा आएगा 3, 2 से कट गया 3 आ गया, a + b की वैल्यू 3 आ गई। a - b कितना आएगा, a - b सेम प्रोसेस, बस माइनस लगा देना है, यहाँ माइनस हो गया। अब 2 एलसीएम लेंगे तो यहाँ 3 + √5, और ये जो है ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस, तो 3 और 3 कैंसिल, 3 कैंसिल, और ये हो जाएगा 2√5, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे आएगा √5, यानी जो a - b की हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी √5। अब हमको ए बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ए बी बराबर कितना है, तो a का मान कितना आया है 3,
प्लस यहाँ से देखिए √5/2 और इंटू बी का मान 3 माइनस √5/2। अब 2 दूनी हो गया 4 और ऊपर 3 त्रिका 9 माइनस में 3√5, फिर यहाँ पे प्लस में 3√5 हो गया। अच्छा उसके बाद 5 माइनस का 5, ये तो कट गया तो 4 आएगा, तो 4/4 कट के आएगा 1, यानी ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। सॉल्व हमको करना था a² प्लस AB प्लस B² और डिनोमिनेटर में a² माइनस AB और प्लस में B², ये सॉल्व करना था ना। तो a प्लस बी का स्क्वायर और प्लस में AB, और इसको लिखेंगे a माइनस बी का a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस AB। इस फॉर्म में इसको हम लिख लेंगे। a प्लस बी बराबर दिया है, a प्लस बी बराबर 3 दिया है, 3 का स्क्वायर और प्लस में AB का मान आया है 1, यहाँ भी 3 का स्क्वायर और AB का मान आया है 1। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 9 माइनस 1 10 बटे में हो गया 8, इसको हम 5/4 को 1.33 सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा। नोट डाउन कर लीजिए, काफ़ी बड़ा सवाल था लेकिन अच्छा सवाल था। ऐसे ही सवाल आपके एसएससी और रेलवे में जो बड़ी लेवल की परीक्षा होती है उसमें आते हैं, तो इस टाइप के सवाल आपको लगाना जरूर आना चाहिए। नोट डाउन कीजिए। आइए देखते हैं इस सवाल को कैसे लगाना है, और ये दिखने में तो आसान है और है भी आसान। एसएससी एमटीएस 2015 में पूछा गया था ये सवाल है कि एक माली 17,956 पौधों को इस प्रकार लगाता है कि पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितनी पंक्तियां हैं। तो आपको बताने हैं कि पंक्ति में कितने पौधे हैं एक पंक्ति में। तो जब भी आपको इस टाइप का सवाल मिले तो आप सबसे पहले क्या कीजिए कि जो डेटा दिया है उसका आप स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकाल लीजिए। तो इसका वर्गमूल क्या होगा आपको बताना है। तो हम क्या करेंगे, 17,956 का पेयर बनाएंगे सबसे पहले और इसका वर्गमूल निकालें। अब यहाँ 1 बचा तो 1 से हम सबसे पहले काटेंगे। तो 1 1 9 1 कट गया, यहाँ 7 9 बचा। अब यहाँ 1 1 2 हो गया। अब इसको हम 3 से अगर काटते हैं तो 3 त्रिका 9 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 3 दूनी 6, यानी यहाँ 0 यहाँ 10 यहाँ 56 हमने उतार लिया, और ये हो गया 23 और 3 26, कितना हो गया 26। यहाँ 3 से किया तो 3 आ गया। अब 1 3 वाली दो संख्या है 134 136, तो ये दोनों तो पहले ही कट गया। अब इन दोनों में से एक आंसर है। चलिए आगे। अब इसको अगर हम किससे 4 से काटते हैं तो 4 दूनी 8 लमसम कट सकता है। तो चलिए देखते हैं। 4 चौक 16 के 6, अच्छा 6 से काटते हैं तो 6 चौक 24 आएगा नहीं, यानी आंसर तो हमारा 134 है। चेक कर लेते हैं। तो 4 चौक 16 4 छंग 24 और 1 25 और 4 दूनी 8 हो 2 10, यानी 4 से काटने पे ये जो संख्या है वो पूरा डिवाइड होगी, यानी इसका जो आंसर है 134 पंक्तियां हैं और 134 पौधे एक पंक्ति में हैं। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो में बताए गए वो सभी सवाल आपको समझ में आए होंगे, और एक एक बड़े से बड़े सवाल को मैंने डिटेल में सॉल्व किया है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन सभी बच्चों के पास जो एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं या ग्रुप डी का एग्ज़ाम अब होने ही वाला है। तो उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल और ज़रूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, एक एक सवाल को लिख कर फिर समझाना। और बेशक
फ्री में ये सब काम करना। तो आपसे अगर हमको कोई मोटिवेशन या कोई सहायता नहीं मिलेगी तो हम आगे कंटिन्यू किस बेस पे करेंगे। अगर हम आपको कोई चीज़ फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम भी चाहेंगे कि आप उसको सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।